प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे आपका प्रकाशिकी का रिवीजन। तो हम प्रकाशिकी में हम आएंगे तरंग प्रकाशिकी पे। तो पहले हम पूछते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। मतलब कोई एक माध्यम है, माध्यम में कण कंपन कर रहे हैं और सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उसके बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है तरंगाग्र। एक कैसा है? गोलीय। दूसरा कैसा है? बेलनाकार। और तीसरा क्या है? समतल प्लेन। इसका स्रोत क्या होता है? बिंदु वस्तु। इसका स्रोत क्या है? जब लाइट किसी स्लिट से पास होती है। इसका स्रोत क्या है? जब लाइट कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। ये कैसा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। ऐसे स्लिट से जो लाइट आएगी वो कैसा बनेगा? बेलनाकार। और समतल तरंगाग्र ऐसे बनेगा। फिर हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने कहा था जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन की उसने व्याख्या करी थी। इसके आधार पे उसने कहा था जैसे हमारा एक स्रोत है, ये प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित करेगा सभी संभव दिशाओं में। जब किसी अन्य कण से टकराएगा ये भी एक स्रोत की तरह काम करेगा, ये भी प्रकाश की किरणों को कहेगा। इसे तरंगाग्र कहेंगे, इसे द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। जितने भी बनेंगे कितने होंगे? द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। तो ये इस तरह से प्रकाश की किरणें आगे आगे चलती हैं। इसके आधार पर इसने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करी थी। परावर्तन क्या होता है प्रकाश का? जब प्रकाश की किरण जिस समतल तल पे टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब। एक बिंदु पे मिलना चाहिए और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने 2 प्रकाश की किरणें समानांतर ली। जब ये किरण यहाँ पे थी, पी और क्यू 2 किरणें हैं, तो ये यहाँ पे थी तो यहाँ पे पहुंची, तो ये ए भी क्या हो गया? आपतित समतल तरंगाग्र। अब एक स्रोत की तरह काम करेगा। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पहुंचेगी तो परावर्तित होगी, ये भी परावर्तित होगी। ये कौन सा? परावर्तित समतल तरंगाग्र सीडी। तो बेटे हमें इसमें ये प्रूव करना है, ये एंगल आई है, ये देखो ये एंगल आई आ गया, इसको हमने एंगल आर माना। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब देखो ना, ये 2 90 डिग्री हो गए। ये भुजा कॉमन होगी, एसी भुजा क्या होगी? कॉमन होगी। तो ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे ही होंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बाकी फुल वीडियो देख लेना। प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या करी थी इसने। प्रकाश के अपवर्तन की कैसे व्याख्या की थी? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पास से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिलने चाहिए और आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होना चाहिए, जैसे स्नेल का नियम भी। ये 2 प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश पी और क्यू। यहाँ भी V1 है, ये अभिलंब डाल रखा है। ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पे पहुंची थी तो ये यहाँ पे थी बी पे। जब यहाँ पे पहुंची तो ये वाली प्रकाश की किरण कहाँ पे थी? सी पे पहुंची, यहाँ डी पे थी। ये कोण आई है, ये कोण आर है, ये वाला कोण आर हो गया, ये कोण आई हो गया। तो ये 90 डिग्री है। यहाँ माध्यम वेग बदल जाता है तो हम क्या करते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आता है? V1 अपॉन V2। V1 क्या हो जाएगा? C बाय लैम्डा 1, C बाय लैम्डा 2। तो ये लैम्डा 2 अपन लैम्डा 1 आ गया, V2 अपन V1 आ गया, ये क्या आ गया? 1V1। ये स्नेल का नियम। अब हम आते हैं प्रकाश के व्यतिकरण में। जब 2 कला संबंध स्रोतों से निकली तरंगों के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? वो स्रोत जो 2 तरंगे समान आवृत्ति की और जिनके बीच में तो कलांतर नहीं है या कलांतर नियत है, वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। जब ये समान कला में मिलती है, किसमें मिलती है? समान कला में मिलती है,
तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और जब विपरीत कला में मिलती है तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे समान कला में मिल रही है ये दो तरंगे क्या मिल रही है, समान कला में मिल रही है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा। ये विपरीत कला में मिल रही है, देखो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, देखो आपको। ठीक, जब ये समान कला में होंगी तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, जब विपरीत कला में होगी तो y1 माइनस y2। इसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, इसको विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। फिर हम आते हैं कि इसके लिए डेरिवेशन क्या होता है। देखो ये एक स्रोत है, इसे दो स्रोत उत्पन्न कर लिए हमने, कला संबंध स्रोत, और ये हमारा क्या है, स्क्रीन है, पर्दा है। ठीक है, ये दूरी d है, इनके बीच की दूरी हमने कितनी ली, 2d ली। ठीक है, प्रकाश की किरण गई, यहाँ पे मिलने लग रही है। ठीक है, यहाँ पे वो कर लिया, ये दूरी 2d है। तो आपको लगातार जब आप ये प्रयोग करोगे, दो कला संबंध स्रोत बनेंगे S1 S2, तो P बिंदु पे आपको क्या मिलेगा, जो पर्दे पे मिलेगा वो लगातार डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर चमकीली काली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या कहलाती है, फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं इसे, फ्रिंज विड्थ। इसका सूत्र क्या होता है, सीधा सूत्र का डेरिवेशन आपका b इज इक्वल डी लैम्डा अपॉन 2d। डेरिवेशन ये आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आप डी लैम्डा अपॉन डी रखना। क्या ये 2d को हम d मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका 2d जो है फ्रिंजो, इसलिए दो स्लिटों के बीच की दूरी है, जो दो कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है, आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको व्यतिकरण पैटर्न मिलेगा वो समान तीव्रता का मिलेगा। इसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, ये तीसरी ब्राइट फ्रिंज है, ये पहली डार्क है, दूसरी डार्क है, तीसरी डार्क है। ध्यान रखना, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीटा। दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना, बीटा। पर एक ब्राइट और एक डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2। और ये किससे नापा जाता है, सेंट्रल फ्रिंज से नापा जाता है। राइट, अब हम प्रकाश का विवर्तन पे आते हैं। किस पे आते हैं, प्रकाश का विवर्तन पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी संकीर्ण छिद्र या किसी तेज धार वस्तु से टकराती है तो उसी माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी, ये उसी माध्यम में प्रकाश की किरण अगर किसी संकीर्ण छिद्र या किसी तेज धार वाली जैसे ब्लेड से टकराती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग क्या है, देखो इसमें एक सिंगल स्लिट होती है, सिंगल स्लिट ली, प्रकाश की किरण आ रही है, ये हमारा पर्दा है, यहाँ पे हमने लेंस लगा रखा है। ये प्रकाश की किरण अगर सीधी आती तो कहाँ पे मिलती, यहाँ पे, लेकिन अपने पथ से विचलित हो रही है ऊपर नीचे दोनों, तो ये आपको कितने कोण विचलित है, थीटा। ये आपका हो गया, ये दूरी कितनी होगी, a, यहाँ से लंब डाला, ये S1, ये S2, ये M, ये P। तो ये पथांतर आपके पास क्या है, S2M पथांतर है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका a sin थीटा। ध्यान करना, इसमें जो उसके लिए होगा मतलब ये आपको पैटर्न कैसे मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा। सेंट्रल फ्रिंज बहुत ब्राइट होगी, उसके बाद ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। जबकि इसमें उल्टा था, इसमें सारी फ्रिंजेस जो ब्राइट थी पूरी ब्राइट थी, यहाँ पे क्या है, ब्राइटनेस सेंट्रल फ्रिंज से दूरी होते हुए घटती चली जाएगी। तो यहाँ निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, निम्निष्ठ के लिए a sin थीटा m लैम्डा होगा। m का मान क्या है, 1 2 3, तो साइन थीटा क्या हो गया, m लैम्डा अपॉन में। ठीक है, अगर m का मान 1 रखते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में। इसी तरह और क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन में। इस तरह से सूत्र आ जाएगा। और उच्चिष्ठ के लिए क्या होगा, यहाँ पे a sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2m प्लस 1 कर दो, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
एम को 1 रखा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a, यहाँ पे ए भी आएगा ना। तो ठीक है, इस तरह से इसमें जो में मिलेंगे उच्चिष्ट मिलेंगे 5 लैम्डा बाई 2a, 7 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। और ये उच्चिष्ट के लिए निम्निष्ट कैसे मिल रहे हैं लैम्डा बाई ए, ठीक है, 2 लैम्डा बाई ए, इस तरह से मिल रहा है। तो ये जो आपको विवर्तन पैटर्न है ये आपको मिलने लग रहा है, दोनों में थोड़ा अंतर है, उसमें ऊर्जा पुनर्वितरण हो रहा है, तो आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस लगातार मिल रही है। यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज है, केंद्रीय दीप फ्रिंज है, बहुत ब्राइट है, उसके बाद ब्राइटनेस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बेटे हम बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन करा रहे हैं, आपको पूरी वीडियो उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।